देखो एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में तुमसे कहता है कि देखो एक क्वेश्चन ऐसे है कि यहाँ पर एक सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल पर 3 पॉइंट से पी क्यू आर, ये पी है, यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर आर, और ये एंगल तुमको 100 डिग्री का गिवन, ये एंगल तुम्हारा 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है। यहाँ से एक लाइन ऐसे बनी है, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर पे ये है O, और ये एंगल तुमको फाइंड करना है। बस ये तो तुम्हारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखो तो सबसे पहली बात आप फिगर फिर से ड्रा करो। जैसे ये है हमारा सर्कल, यहाँ पर एक फिगर आपका ऐसे है, ये तो ये है आपका P और ये है आपका Q और ये है आपका R। आप क्या दिया है कि ये एंगल आपको 100 डिग्री गिवन है, ये 100 डिग्री है। आप क्या करो, इसको एक साइक्लिक क्वाड्रेटर फॉर्म कर दो यहाँ से, ये साइक्लिक क्वाड्रेटर हो गया। यहाँ पर आप लिख दो S। We know that the sum of the opposite angle of cyclic quadrilateral is equal to 180 degree. Therefore, angle Q plus angle S is equal to 180 degree. Angle Q is given 100 degree plus angle S is equal to 180 degree. Therefore, angle S is equal to 180 minus 100. तो एंगल S का वैल्यू हो गया आपका 80 डिग्री, 80 डिग्री आ गया। अब आप सेंटर का यूज अब करिए, यहाँ से देखिए ये और फिर यहाँ से ये। अब इस एंगल को देखो, अगर आप फिगर को ऐसे उल्टा कर दो तो ये हो गया एंगल एट द सेंटर और ये हो गया एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, ये 80 डिग्री है। अब देखोगे एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, यहाँ पर आपका O दिया है, यस। देखोगे एंगल POR इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल PSR। याद रखिएगा एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। सेंटर का एंगल सर्कमफ्रेंस के एंगल का डबल हो गया। अब यहाँ पर लिखोगे एंगल POR इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 80 डिग्री इज इक्वल टू 160 डिग्री। अब ये एंगल तुम्हारा हो गया 160 डिग्री। देख लो ये 160 डिग्री। यहाँ से ये लाइन ऐसे मिली है और ये एंगल आपको फाइंड करना है। एंगल OPR या एंगल ORP फाइंड करना है। अब अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पर एक ट्रायंगल हो गया ORP, जिसे ऐसे बना सकते हो, ये ऐसे अपने लिए, ये O, यहाँ पे R और यहाँ पर P। ये लाइन दोनों रेडियस से आपका इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होगा, ये x है तो ये भी x होगा, और ये एंगल ऑलरेडी आपका 160 डिग्री दिया है, 160 डिग्री। अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल ORP, OR अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं OR इज इक्वल टू OP, देयरफॉर एंगल ORP इज इक्वल टू एंगल OPR इज इक्वल टू x। लेट कर लिया मैंने, ये लेट कर लिया आपने। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 160 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस 160 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये x और x ऐड हो गया, 2x हो गया। अब लिखोगे 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 160 डिग्री लगा दीजिएगा। 2x इज इक्वल टू 20 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20/2, x इज इक्वल टू 10 डिग्री। अब यहाँ पर x का वैल्यू 10 डिग्री आ गया, और x का वैल्यू 10 डिग्री का मतलब होता है कि एंगल OPR, देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP इज इक्वल टू 10 डिग्री। यही आपको फाइंड करना था। यहाँ O है, ये ORP। सर OR और OP इक्वल कैसे हुए? दिया है, रेडियस है, इट इज रेडियस। OR एंड OP आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल। क्लियर? सर दूसरे क्वेश्चन का है ना, तो दूसरा क्वेश्चन डाल दीजिए, हो गया तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 10.5, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में तुमसे देखो कह रहा है कि एक सर्कल है। इस सर्कल में अगर ध्यान से देखो तो आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, ये आप केवल ABC को अभी देखिए। आप ये A है, ये B है और ये C है। उसने दिया कि एंगल ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री और एंगल ACB इज इक्वल टू 31 डिग्री। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एंगल A। पहले आप एंगल A फाइंड करिए। लिखो कि इन ट्रायंगल ABC एंगल A
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए आपको फाइंड करना है, एंगल बी आपका 69 है, एंगल सी आपका 31 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगी है। एंगल ए प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। द एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 100, एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। मैंने आपको बताया था उस दिन कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। जैसे ये आपका कॉर्ड है, तो यहाँ से एक एंगल आपका ये बन रहा है और इसी सेगमेंट में एक एंगल ये बन रहा है। ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होता है और इसका रीजन होता है एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इस फिगर में भी देखो तो यहाँ पर डी बना है एंड द क्वेश्चन इज गिवन यू हैव टू फाइंड एंगल बी डी सी। आपको ए फाइंड नहीं करना था, आपको एंगल बी डी सी फाइंड करना था, लेकिन पहले आप एंगल ए फाइंड करोगे। जब एंगल ए फाइंड करोगे तो एंगल डी और एंगल ए आपका इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखोगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये रीजन आपको देना पड़ता है। यहाँ रीजन देख लो इसका, लिखोगे वी हैव एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। क्यों ऐसा होगा? एंगल इन द सेम सेगमेंट। यहाँ लिखोगे एंगल इज सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, ये लिख देना, रीजन देना चाहिए। तो फिर लिखोगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 80 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक? चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है ये सर्कल है। क्वेश्चन आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। ये सर्कल है, सर्कल पे 4 पॉइंट है ए बी सी डी 4 पॉइंट ऑन द सर्कल। अब जैसे 4 पॉइंट कैसे है, ये लाइन है, यहाँ पर सपोज करो ये है, ये आपका ए है, यहाँ पर आपका बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर मान लीजिए डी है। इसको ऐसे यहाँ पे ज्वाइन किया है ये, और ये ऊपर भी ऐसे यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। यहाँ से ये लाइन भी ऐसे ज्वाइन कर दिया है। ये देखिए ये फिगर है आप। इस फिगर में यहाँ पर देखो एक पॉइंट मार्क किया गया। देखो पॉइंट क्या है? ई पॉइंट मार्क किया गया है और यहाँ पर ये एंगल दिया है 130 डिग्री। अब अगर आप चेक करिए तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन चल रहा है। स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल होता है उसका सम होता है 180 डिग्री। तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना है कि एंगल बी ई सी प्लस एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख दोगे स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए ऐसा हुआ है, स्ट्रेट लाइन के नाते। अब अगर देखो बी ई सी का वैल्यू जो है 130 डिग्री दिया है, प्लस एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी ई सी हो जाएगा आपका 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब ये एंगल देखो आपका 50 डिग्री हो गया। दिस एंगल इज ऑलरेडी 20 डिग्री। नाउ यू कैन फाइंड दिस एंगल बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। In triangle EDC, now in triangle EDC, sum of the angles of triangle is equal to 180 degree. It means 50 plus 20. देखो 50 डिग्री plus 20 डिग्री अब प्लस एंगल CDE, एंगल CDE is equal to 180 डिग्री। 50 20 हो गया 70 डिग्री प्लस एंगल CDE is equal to 180 degree. It means angle CDE is equal to 180 minus 70 is equal to 110 degree. अब ये एंगल आपका 110 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल इतना पोर्शन 110। अब अगर देखो तो एंगल BDC एंड एंगल BAC आर इन द सेम सेगमेंट। फिगर देख रहे हो? यहाँ इस लाइन की भी कोई जरूरत है नहीं कि लाइन ना बनाओ, तभी बुक में ये लाइन नहीं बनी। आप कहोगे एंगल, तो हमने आज तुमसे बताया कि एंगल डी का वैल्यू तुम्हारा आ गया 110 डिग्री। डी इज इक्वल टू 110 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल।
अब आप बताओगे कि जो BC है आपका जो कॉर्ड है, इस BC पर दो एंगल बन रहा है। देखो B से स्टार्ट हुआ, D पर गया, C पे खत्म हुआ, और यहाँ पर B से स्टार्ट हुआ, A पर गया और C पर खत्म हुआ। Therefore this angle is equal to this angle in the same segment। अब आपको बस केवल इतना लिखना है कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, ब्रेकेट में लिखना है एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो एंगल BAC आपका है 110 डिग्री, बिकॉज एंगल BDC इज आल्सो 110 डिग्री। तो आपको यही फाइंड करना था, यही आपका आंसर है। क्लियर? तो अभी रख देना।